क्या उम्मीद बैच सफिशिएंट है? क्या उम्मीद बैच से रिवीजन कर सकते हैं? क्या उम्मीद बैच से अगर मैं पढ़ लूँ, अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? इन सब सवाल का जवाब मैं देने वाला हूँ, ठीक है। उससे पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। मान लो तुम 5 दिन से कुछ नहीं खाया है, हंगरी हो, और तुमको खाना दिया जाता है 6वें दिन, तो तुम कितना खाओगे ये बताओ? क्या 5 दिन का कलेक्टिव जितना तुम खाते, तुमको उतना खाना एक बार में दिया जाता है, तुम उतना खा लोगे? क्या होगा? वोमिटिंग हो जाएगी। तुम नहीं खा पाओगे उतना खाना, क्योंकि डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। तुम उतना ही खाओगे जितना तुम्हारा पेट में जगह है। भूखे होने की वजह से तुम थोड़ा ज़्यादा खाओगे नॉर्मल की तुलना में, लेकिन 5 दिन का कलेक्टिव तुम नहीं खा सकते हो। तो सेम थिंग इज उम्मीद बैच। उम्मीद बैच में पूरे साल का सिलेबस तुम्हें 70 से 80 दिन में करवाया जाएगा। और अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा है पहले, ठीक है, तो तुम नहीं पढ़ पाओगे इस बैच से, ठीक है। लेक्चर तो देख लोगे, लेकिन दिमाग में नहीं जाएगा। कंटेंट को तुम, कॉन्सेप्ट को तुम डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। उससे तुम रिजल्ट नहीं ला पाओगे। मैं इस वीडियो में तुम्हें ये गारंटी नहीं देने वाला हूँ कि तुम्हारा उम्मीद बैच से पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं कुछ ऐसे तरीके बता सकता हूँ, ठीक है, जिससे तुम इससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी गेन कर सकते हो, ज़्यादा वैल्यूबल पढ़ाई कर सकते हो। अब जितना ज़्यादा वैल्यूबल पढ़ाई होगा, जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, जितना ज़्यादा तुम कंटेंट डाइजेस्ट कर पाओगे इतने दिनों में, तुम उतना ज़्यादा रिजल्ट ला पाओगे, ठीक है। तो मैं इस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। बैकलॉग कैसे कवर करना है, रिविजन कैसे करना है, मैं इन सब चीज़ों के ऊपर बताने वाला हूँ, ठीक है, उम्मीद बैच से रिलेटेड। तुम्हें कुछ गलतियां नहीं करनी है। देखो, तुम्हारे पास टाइम कम है, ठीक है, तो तुम्हें भी एक नॉर्मल तरीके से हट के स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। हार्ड वर्क करने का टाइम गया अब। मैंने यहाँ पर कुछ गलतियां लिख रखी है, ठीक है, जो तुमको इस टाइम पे नहीं करनी है। क्या गलतियां नहीं करनी है? सबसे पहला मिस्टेक, लेक्चर जब शुरू होगा उम्मीद बैच का, कल 16 फेब है, 16 फरवरी से उम्मीद बैच शायद शुरू हो रहा है, जितना मैंने देखा वीडियोस लाइव चलेगा। अब लेक्चर्स उसमें कितने देर के रहते हैं, मतलब 10, 9, 8, 7 इस ड्यूरेशन के लेक्चर्स रहते हैं। डिपेंड करता है चैप्टर के ऊपर, कितना बड़ा चैप्टर है, ठीक है। 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे तक लेक्चर्स जाते हैं। अब इसमें तुम्हारा क्या होगा? लेक्चर देखने में पूरा दिन चला जाएगा। तुम क्या करोगे? नोट्स बनाने बैठोगे। पहली बात तो तुम लाइव लेक्चर देखोगे, ठीक है। लाइव लेक्चर देखोगे तो पूरा तुम्हारा टाइम रहेगा। और क्या होगा, इससे गलती क्या होगी कि तुम पूरा का पूरा जितना भी लेक्चर चलेगा तुमसे कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, तुम्हारे बैकलॉग लगने शुरू हो जाएंगे। तुम्हें एक स्मार्ट चीज ये करनी है कि इस टाइम में तुमको लाइव लेक्चर्स नहीं देखने हैं। लाइव लेक्चर्स 1x स्पीड पे चलेगा। तुमको क्या करना है? रिकॉर्डेड लेक्चर देखने हैं। मतलब कल शुरू होगा, एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे जो है वो पीछे वाला वीडियोस देखना है। अब तुमको वो वीडियोस 1.5x पे, 2x पे देखनी है, ठीक। अब 2x पे ऐसा नहीं कि बस देखनी है, तुम्हें समझ भी आनी चाहिए। तुम कन्वेंशनली किस टाइप से पढ़ाई करते हो? लेक्चर देखते हो, मान लो 2 घंटे का लेक्चर है, ठीक है, तुम साथ में नोट्स बनाते हो। नोट्स बनाने में तुम्हारे 1 आवर लग जाते हैं, 1.5 आवर लग जाते हैं। साथ में तुम मिलकर सर के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते हो। तो तुमको 2 घंटे का कन्वेंशनल लेक्चर देखने में, नॉर्मल लेक्चर देखने में तुम्हारे 4 घंटे चले जाते हैं। तो तुम 10 घंटे का लेक्चर देखोगे तो तुम 4 घंटे, तो मान लो तुमको नोट्स बनाने में लगेंगे 3 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो ऐसे में तुम्हारा पूरा दिन गया ना। तो तुमको वो चीज़ नहीं करना है, नोट्स नहीं बनाने हैं। अब मैं ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम जीरो हो, बिल्कुल नीलबट्टे सन्नाटा हो, ठीक है। तुमने कुछ ना कुछ पढ़ रखा होगा। एटलीस्ट मैं तो इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बायोलॉजी का मैक्सिमम चैप्टर्स तुम्हारा कवर होगा, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का कुछ नहीं पढ़ा होगा, तो बेसिक चैप्टर्स तुमने पढ़ रखे होंगे, ठीक। तो तुमको नोट्स नहीं बनाने हैं। नोट्स नहीं बनाने हैं तो कैसे पढ़ेंगे? फिर मजा कैसे आएगा? तुम क्या करो, लेक्चर के साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। और तुम क्लास नोट्स यूज करो रिवीजन के लिए। क्लास नोट्स मतलब क्या? जो लेक्चर होगा उसका पीपीटी भी तो आएगा ना, टेलीग्राम पे आ जाएगा या फिर ऐप में आ जाएगा, कहीं पर उसका पीपीटी आएगा। उस पीपीटी से रिवाइज करो, तुम रिवीजन के लिए उसका यूज करो। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो रफ में, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैक्सिमम चीज़ें ऐसी होती है, फिजिकल केमिस्ट्री में, जो कि फॉर्मूलाज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं मैक्सिमम। तो तुम क्या कर सकते हो, उम्मीद बैच में लगभग सारे फॉर्मूलाज सर ने कवर कर रखे होंगे, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस ही बना रखे होंगे, बनाएंगे। तो तुमको वो क्वेश्चंस बनाने हैं। फॉर्मूलाज जो है वो कम से कम, हर चीज़ फॉर्मूला का नहीं पता है तो कम से कम फॉर्मूला याद होनी चाहिए। कैसे याद होगा? रिवीजन करके होगा बार बार।
तो तुम उस पीपीटी से ही तुम बार बार रिवीजन कर लोगे। अगर तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा फ़ोन है या फिर टैब है या फिर लैपटॉप है तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि तुम साथ में क्या कर सकते हो, एक जगह लेक्चर देख रहे होगे, एक जगह तुम पीपीटी खोल के पढ़ सकते हो और डीपीपी सॉल्व करना है। ठीक है, क्लासेस के बाद जो डीपीपी दिया जाएगा सॉल्व करो, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं लेकिन बेसिक क्वेश्चन तुमको करने हैं। फिर है रिवीजन के लिए, क्या रिवीजन के लिए ये यूज कर सकते हैं, अगर तुमने अच्छे से पहले पढ़ रखा है, ठीक है, तो तुम वहीं से रिवीजन करो जहां से तुमने पहले पढ़ रखा है। यहाँ से उम्मीद बैच रिवीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी भाई, एक बात मैं बताता हूँ, 10 जगह कुआं खोदने से अच्छा है कि एक जगह गहरा कुआं खोदो, वहीं से पानी आएगा। तो वही सेम चीज़, तुम 10 बैच को फॉलो करो, 10 जगह पे जाओ। इससे अच्छा है कि तुम पहले जहाँ पे पढ़ रखा है, पहले जहाँ से नोट्स बनाए हैं, पहले जहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, उसी जगह से तुम रिवाइज करो। उम्मीद बैच रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है टीचर्स चेंज हो जाएंगे। पहले तुमने किसी और टीचर से पढ़ रखा होगा, अब तुम किसी और टीचर से पढ़ोगे। हर टीचर के पढ़ाने का स्टाइल अलग होता है। अब तुम वो एक फॉर्मूला को दूसरे तरीके से समझाएगा और दूसरा टीचर दूसरे तरीके से समझाएगा। डिफरेंसेस हो सकते हैं, तुम्हारा दिमाग फकडअप होगा इस चीज़ में और तुम्हारा कन्फ्यूजन होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, फिर तुम पहले जाओगे। डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास कितना बैकलॉग बचा है। अगर तुम्हारे पास अभी ऑलरेडी मतलब 70 से 80 दिन है, तुमको घबराना नहीं है, तुम्हारा सिलेबस नहीं हुआ है, तुम्हारा 5 से 6 चैप्टर अगर बचा भी हुआ है तो तुम कम से कम टारगेट कर रखे होगे, अपना प्लान तो बनाया होगा ना तुमने, तो तुम कम से कम 1 महीना लास्ट का छोड़ दो। ठीक है, और बाकी अभी जो 1.5 महीने बचे हुआ है उस सिलेबस कंप्लीट कर पा रहे हो, तुम उसी तरीके से पढ़ो। तुम पूरे के पूरे लेक्चर देखो जहाँ से पढ़ रहे हो, क्योंकि अभी ऑलरेडी यकीन बैच वगैरह जो भी चल रहा होगा उसमें सिलेबस कंप्लीट नहीं हुए होंगे पूरे। तुम वहाँ से पढ़ रहे हो तो वहीं से पढ़ोगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे 15-20 चैप्टर बचे हुए हैं, ठीक है, वो बड़े बड़े चैप्टर बचे हुए हैं, ठीक है, तुम अब 1.5 महीने में उसको तुम रिवाइज नहीं कर सकते हो। तुम्हारे पास इतना कंटेंट है, इतना बैकलॉग हो चुका है, तो अब तुम्हारे से 1-1.5 महीने में खत्म नहीं होगा। तो तुम क्या करो, तुम्हारे लिए यही लास्ट ऑप्शन है, तो इस पर स्टिक हो जाओ। और जिस तरीके से मैंने बोला है कि नोट्स नहीं बनाने हैं, नोट्स नहीं बनाने का मतलब ये नहीं है कि कॉपी पेन टच नहीं करना है। नोट्स ये मतलब, मेरा कहने का मतलब है तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तुम अपना दिमाग चलाओगे। ठीक है, तुम वीडियो को पॉज करके, अगर तुमसे तुम्हारा स्पीड उतना नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने का, फिर भी तुम वीडियो को पॉज करके तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। टीचर जो करवा रहा है वो तुम खुद से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, फॉर्मूलेज जहाँ पर टीचर डिराइव करवा रहा है वहाँ फॉर्मूलेज तुम खुद से लिखोगे। तो एट लास्ट मैं सारी चीज़ समराइज कर देता हूँ। अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ रखा है, तुम जीरो हो, करो, अपनी किस्मत आजमा लो, देखो कितना कर पाते हो कितना नहीं कर पाते हो। ठीक है, अगर तुम्हारा बैकलॉग बचा हुआ है कुछ, ठीक है, तो तुम यहाँ पर वहाँ से कवर कर सकते हो, लेकिन कन्वेंशनल तरीके से नहीं, क्योंकि तुम्हें अभी लास्ट टाइम में तुम्हारा टाइम इंपॉर्टेंट है, तो सही चीज़ों में टाइम देना है तुमको, क्वेश्चन प्रैक्टिस में और टेस्ट में तुम्हारा टाइम देना है। ठीक है, टेस्ट अटेम्प्ट करने में, तो वो करो। और रिवीजन, तो रिवीजन करने के लिए तुमने पहले से जहाँ से पढ़ रखा है वहाँ से रिवीजन करो। मतलब अगर तुम उम्मीद बैच से भी लेक्चर कोई देखते हो तो उसी से रिवीजन करना, कहीं और रिवीजन का सोर्स मत ढूंढना। पढ़ाई कहीं और से और रिवीजन कहीं और से, ऐसे मत करना। फिर टेस्ट देना सबसे ज़रूरी है। लास्ट के कुछ दिन अपने हिसाब से, तुम्हारे पास जितना टाइम रहेगा